वुड डिस्पैच 1854। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रहेगी, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। वुड डिस्पैच था हमारा कि जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो उन्होंने रूल्स बनाए थे हमारे जो इंडियन बच्चे थे उनकी एजुकेशन के लिए। लेकिन बहुत सारे रूल थे, लेकिन जो वुड डिस्पैच था वो इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहा है, बहुत ही फ़ायदा हुआ था हमें इससे। तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है कि महा अधिकार पत्र। तो इसमें इससे पहले जो हमने पढ़ा वुड डिस्पैच से पहले हमारा आया था मैकॉले एंड बेंटिक। इनके रूल्स थे कि कैसे कैसे मैकॉले ने पढ़ा, बताया कि ये होगा एजुकेशन में इंडिया के लिए, ये जो भी उन्होंने बताया। फिर बेंटिक ने उनको डिक्लेयर कर दिया। उसके 20 साल बाद क्या होता है, चार्टर एक्ट आता था। चार्टर एक्ट में होता था जब ये अंग्रेज़ वगैरह हमारे लिए रूल्स बनाते थे एजुकेशन से रिलेटेड, वो उस चार्टर एक्ट में रहते थे। तो आज हम वुड डिस्पैच के रूल्स पढ़ेंगे क्या रहा। और ये इंग्लिश एजुकेशन पे बनाया था उन्होंने कि जो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन रहेगी, लेकिन इससे इंडियंस को बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ था। इसीलिए इसका नाम रख दिया था महा अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा किसी भी नाम से आ सकता है, वुड डिस्पैच के नाम से या फिर महा अधिकार पत्र। और वुड डिस्पैच इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सर चार्ल्स वुड ने दिया था। तो अब हम इसके देखते हैं कि उनकी मेन एम क्या थी। जब भी हम ये करते हैं थ्योरी वाले पेपर के लिए, जैसे बीएड में, तो अब हम इसकी क्या मेन हेडिंग देखेंगे कि इसकी एम क्या थी, इसके अंदर क्या था, मेरिट और डीमेरिट्स। तो आज हम वही पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम उसका, वुड डिस्पैच का। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो इंडिया में आके अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स बनाती थी। तो उनमें से एक वुड डिस्पैच है जो एजुकेशन के लिए बना था। आफ्टर एवरी 20 ईयर अ न्यू चार्टर एक्ट वॉज इशूड टू द कंपनी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब हर 20 साल बाद ब्रिटिश की गवर्नमेंट एक चार्टर एक्ट देती थी। इसमें क्या रहता था, एजुकेशन से रिलेटेड रूल रहते थे। तो जो सबसे पहले चार्टर एक्ट आया था वो था 1813 में आया था, इन द चार्टर एक्ट 1813। फिर उस चार्टर एक्ट में क्या था, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि इस एक्ट में क्या था, 1,00,000 रुपए की बात करी थी अंग्रेज़ों ने कि इंडिया के एजुकेशन पे 1,00,000 रुपए खर्च करेंगे। लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन सी एजुकेशन, कि जो वो अपनी इंग्लिश एजुकेशन दे रहे हैं इंडिया को वो वाली, या जो इंडिया में पहले से एजुकेशन थी। फिर दूसरा चार्टर एक्ट हमारा जो अंग्रेज़ों ने दिया था 20 साल बाद आता था, फिर दिया था 1833 में, जहाँ पर वो अब 1,00,000 रुपए वाली बात कहाँ तक बढ़ गई है, 10 लाख, कि इंडिया के एजुकेशन पे हम 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। ये चार्टर एक्ट आया। इसके बाद क्या हुआ, 1853 में कंपनी में न्यू रिन्यूएबल, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के थोड़े न्यू चेंज आए। फिर उसके बाद इन्होंने वुड डिस्पैच दिया। ये रहा चार्टर एक्ट कि 1813 में पहला चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या बातें कही थी वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आया था हमारा 20 साल बाद दूसरा चार्टर एक्ट जो अंग्रेज़ों ने दिया था 1833 में। फिर जो लास्ट उनका चार्टर एक्ट आया वो आया 1853 में, जिसके बाद क्या हमारा वुड डिस्पैच ने उसको डिक्लेयर करा। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जब हम अपना थ्योरी का पेपर लिखेंगे बीएड में, तो हम लिखेंगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, कि जो खर्च वगैरह था एजुकेशन का वो किस तरह हुआ था। तो इसमें लिखने के लिए तो बहुत होता है, लेकिन जब हम अपने नोट्स बनाएंगे तो सिर्फ मेन हेडिंग का यूज़ करेंगे नोट्स में, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो मेन हेडिंग पे एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है। मेन हेडिंग के नोट्स बनाएंगे जो हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। फिर एग्ज़ाम में 3-4 लाइन उसके
में अपने पास से लिख देंगे जो भी हम इसमें समझेंगे। इन्होंने कहा था वुड डिस्पैच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑन द कंपनी। कंपनी का मतलब है यहाँ गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है एजुकेशन की वो किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में कि जो एजुकेशन की जिम्मेदारी थी वो सरकार ले रही थी, तो इसीलिए इसको महापत्र भी कहा गया है, मैग्ना कार्टा। दूसरा पॉइंट है इसका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट क्या करें उन्होंने तैयार किया। इट वाज डिक्लेयर इन द एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें क्या एजुकेशन को लेकर क्या क्या रूल्स है, उनकी पॉलिसी है, ये डिक्लेयर हुई इसमें। तो इसमें कौन कौन था, मेन इसमें था इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, क्लर्क विल बी अपॉइंटेड। तो एजुकेशन के लिए ये लोग रखे गए इस डिपार्टमेंट में। तो हमारी 2 हेडिंग हो गई, और थर्ड हेडिंग है हमारी ग्रांट इन एड सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ऐसा क्या। तो इसमें क्या है, मैग्ना कार्टा में वुड डिस्पैच में यही मेन बात इसमें कि ऐसा पहली बार हुआ था। वही चीज़ है इसमें कि फर्स्ट टाइम हुआ था कि जो डिक्लेयर करा था कि फाइनेंशियल एड की जो भी पैसे वगैरह लगेंगे उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे, वो कौन, गवर्नमेंट देगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, ये मेन हेडिंग हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी अगर हमारा 15 नंबर में आता है क्वेश्चन। फिर हमारा ये 3 हेडिंग रहेगी, इसमें हम सिर्फ नोट्स में अपने हेडिंग लिखेंगे और एग्ज़ाम में 2-3 लाइन इसके ऊपर। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या रखा इन्होंने। ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने 4 लेवल रखे थे, प्राइमरी, मिडल, प्राइमरी में हमारी छोटी क्लासेस मिडल 8 तक, फिर हाई स्कूल 10th क्लास, और 10th के बाद 11 से क्या था, हायर एजुकेशन लग गई थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेड स्कूल, तो इन्होंने स्कूल कैसे रखे, प्राइमरी, मिडल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ये तरीका है इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। बीएड में फ्लो चार्ट के भी नंबर मिलते हैं, क्योंकि कि कितने अच्छे से तुम अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हो। और बहुत लिमिटेड टाइम होता है 2 घंटे, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए हम ये फ्लो चार्ट का बहुत यूज़ करते हैं ताकि हमारी कॉपी भी भर जाए। अब एम ऑफ एजुकेशन, इसकी 5 एम थी मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच की, ये 5 की 5 हमको लर्न करनी है। मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ इंडियन एंड राइज देयर इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड, कि इंडियंस का मेंटल डेवलपमेंट करना है, उनका जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको बढ़ानी है। तो ये भी फर्स्ट टाइम हुआ था कि इंडियन के लिए ऐसा सोचा जा रहा था। टू मेक इंडियंस अवेयर ऑफ अ वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस, कि जो इंडियंस को हमें वेस्टर्न नॉलेज बताना है उसके बारे में। वेस्टर्न नॉलेज था अंग्रेज़ों की नॉलेज, जो अंग्रेज़ों का साइंस वगैरह था या इंग्लिश इनके यहाँ पे चलता था। प्रमोट देयर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। थर्ड एम है टू राइज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस, कि इंडियन का रहने का स्टैंडर्ड हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, उनको फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। एंड टू इंक्रीज़ द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया, अगर वो इंडियंस को क्या देंगे, फैसिलिटी देंगे, तो फिर जो उनके वो सामान हैं फैसिलिटी देने वाले, तो वो भी हमारा सामान भी यहाँ पे इंडिया में क्या हो गए, वो हम सेल करेंगे, अच्छे प्राइस में बेचेंगे। जैसे कि वो उनका कि फ़ैन, ये कूलर, ये मशीन, गाड़ियाँ, कि अगर हमारी ये हम इनको इंडियंस को फैसिलिटी देंगे तो फिर ये हमारा वो फैसिलिटी वाला सामान भी खरीदेगा और इससे हमारी क्या इनकम होगी। ये उनका ये था कि इंडिया में अपने सामान चलाने हैं, बिजनेस चलाना है। करेक्टर एंड मोरालिटी ऑफ इंडियंस, कि इंडियंस का करेक्टर और मोरालिटी क्या करनी है। मोरालिटी होती है सही और गलत की समझ इंडिया में हमें डेवलप करनी है। टू प्रिपेयर एबल वर्कर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी,
तो ये इंडिया के पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे थे? क्योंकि उन्हें क्या करना है, अपने लिए वर्कर बनाने हैं। जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके खोली थी, उसके लिए वर्कर चाहिए थे उन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं क्या था, इंडियंस का फ़ायदा हो रहा था कि मोरालिटी, सही और गलत की समझ, जिससे क्या हुआ, इस डिस्पैच से इंडियन के माइंड पे ज़्यादा असर पड़ा, जिससे उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी कि हमारी ज़मीन और हम ही गुलाम। तो यहाँ इसीलिए हमने इसको मैग्ना कार्टा, महापत्र का भी नाम दिया है। लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स मतलब क्या क्या हमारे इसमें अच्छी बातें थी वुड डिस्पैच को में 1854 में। तो सबसे फर्स्ट बात तो यही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑन द गवर्नमेंट, कि जो भी एजुकेशन की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी, गवर्नमेंट की थी। फॉर अ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था इंडिया की हिस्ट्री में कि गवर्नमेंट ने पढ़ाई की जिम्मेदारी ली थी। इट वॉज accepted that the organization of education is a responsibility of the government, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल बनाने में, टीचर रखने में जो भी खर्च आता है वो कौन, हमारी गवर्नमेंट देगी। उस टाइम पे कौन थे गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए डिपार्टमेंट भी रखा जाएगा, जिसमें इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर ये लोग थे। प्रोविज़न ऑफ स्कॉलरशिप फॉर पुअर स्टूडेंट, कि गरीब बच्चों को क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई को क्या कंटिन्यू रख सके। एम्फेसिस अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरालिटी ऑफ इंडियंस, कि ज़्यादा जोर उन्होंने किस पे दिया था कि इंडियन का कैरेक्टर और मोरालिटी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, उस पे इन्होंने जोर दिया था। तो ये भी इसका क्या हुआ, मेरिट्स हुआ। जितनी भी अच्छी बातें थी वो सब क्या मेरिट्स में आती है। ये हमने उसके जो मेन मेरिट्स थी वो लिखे हैं यहाँ पर। उन्होंने जोर दिया था नॉलेज ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड साइंस पर, कि वेस्टर्न नॉलेज उनको दे गए हम अपने देश की। एम्फेसिस रिजेक्शन ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो वुड डिस्पैच में क्या हुआ था, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का रिजेक्शन हुआ था, रिजेक्ट करी थी। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी 5 नंबर में आ जाता है, शॉर्ट में भी आंसर। तो ये क्या था, हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये बता दिया है, फिर भी एक थोड़ी सी समरी में दे देती हूँ उसका एक आइडिया कि क्या है ये। डाउन फिल्ट्रेशन कहा था मैकॉले ने कि जो इंडिया है, इंडिया में लोग एक दूसरे को कॉपी बहुत करते हैं, कि जो ऊंची कास्ट वाले और अमीरों को ये लोग कॉपी करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊंची कास्ट वाले और अमीरों के बच्चों को ही एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और नीचे वाले खुद ब खुद उसको क्या कॉपी करके सीख लेंगे। लेकिन वुड डिस्पैच ने क्या कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था कि हम एजुकेशन सबको देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारा इंडियंस का फ़ायदा हुआ। तो ये इसकी मेरिट्स है। वुमेन एजुकेशन, एम्फेसिस अपॉन वुमेन एजुकेशन, इन्होंने वुमेन की एजुकेशन को भी क्या बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, कि पहले इंडिया में वुमेन एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। एम्फेसिस अपॉन मुस्लिम एंड वोकेशनल एजुकेशन, मुस्लिम की एजुकेशन पे भी जोर दिया कि मुस्लिम जो है वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, और वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल आते हैं कोई भी रिलेटेड, जैसे आजकल कोर्स चल रहे हैं हमारे पॉलीटेक्निक्स के, मतलब कोई काम वगैरह जिसमें काम सीखते हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन को भी जोर दिया था। इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद इसका नाम पड़ा था मैग्ना कार्टा। अब हम देखते हैं उसकी डिमेरिट्स की, हर उसमें डिमेरिट्स कमियां भी रहती थी कि जो आता था। ये बिल्कुल वुड डिस्पैच इसी तरह है जैसे कि हम इंडिया में अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। इसकी जो फर्स्ट डिमेरिट है, एजुकेशन अंडर कंपनीज गवर्नमेंट कंट्रोल, एजुकेशन पे किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का, अंग्रेज़ों की। राइट एंड ड्यूटीज़ आर द टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन, तो मतलब उनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं था, उनकी मर्जी जहाँ खर्च करे और ना करे। तो वो ज़्यादा क्या करते थे, अपने स्कूल पे खर्च करते थे, जो उन्होंने मिशनरी स्कूल बनाए थे अपने धर्म के लिए। स्ट्रिक्ट प्री कंडीशन फॉर ग्रांट इन एड, उन्होंने कहा था वुड डिस्पैच में कि क्या हम
हेल्प देंगे, एक्स्ट्रा हेल्प देंगे एजुकेशन में। लेकिन उससे पहले क्या बोल दिया था, प्री कंडीशन, उसकी जो शर्तें थी उनकी बहुत भारी थी। सो मैनी प्री कंडीशन एंड सो स्ट्रिक्ट दैट ओनली अ फ्यू ओरिएंटल स्कूल कुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। इन्होंने कहा था कि हम सब इंस्टीट्यूट को, कि किसी भी धर्म का इंडिया के इंस्टीट्यूट को भी क्या देंगे, हेल्प देंगे पैसे की। लेकिन उससे पहले बहुत सारी कंडीशन रख दी थी कि कुछ ही स्कूल, ओरिएंटल स्कूल होता है जो स्कूल इंडिया ने पहले से ही खोले थे अपने यहाँ पर, तो उन स्कूलों को, जहाँ यहाँ पे इंडिया के स्कूलों को इन्होंने बहुत सारी शर्तें रख दी थी, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही स्कूल उसका फ़ायदा उठा सकते थे ग्रांट इन एड का। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड अ कल्चर द मेन एम ऑफ एजुकेशन, कि जो वेस्टर्न का कल्चर है यहाँ पे वो डेवलप करना था, जो अब काफ़ी हद तक हो भी गया है। जैसे हम ड्रेस पैटर्न ले लें तो उसमें भी उनको ये यहाँ पे डेवलप करना था, ये उनकी मेन एम थी। मेन एम जो थी अंग्रेज़ों की वो अपने फ़ायदे के लिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, इंडियंस का उसमें फ़ायदा हो रहा था। तो ये डीमेरिट्स है इसकी यहाँ पर, कि इंडिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे ये यहाँ पर। कीपिंग बाइबल इन गवर्नमेंट स्कूल वॉज मेड कंपल्सरी। जो अंग्रेज़ हैं उनका धर्म जो है, उनके धर्म की बुक है ये रिलीजियस बुक, तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि गवर्नमेंट स्कूल में की लाइब्रेरी में हमारे धर्म की बुक रखी जाएगी। लेकिन पॉलिसी में इन्होंने ये कहा था कि जो रिलीजियस न्यूट्रलिटी रखी जाएगी, कि किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा स्कूल वगैरह में। स्कूल जो होगा सिर्फ वहाँ पे हम बच्चों को एक एजुकेशन देंगे, कोई भी धर्म से रिलेटेड जो नहीं होगी। लेकिन अपनी बाइबल उन्होंने रख दी थी, तो ये उनका क्या था, बोला कुछ और कर रहे कुछ, तो ये भी इसकी डीमेरिट्स थी। बिगनिंग ऑफ रेड टैपिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि रेड टैपिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो अंग्रेज़ों ने की थी। रेड टैपिज्म होता है कि कम एजुकेटेड पर्सन को क्या अच्छा पद दे देना। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब देते थे अपनी, सिर्फ अपने ही लोगों को देते थे, ब्रिटिश के लोग को देते थे। इंडिया का कितना भी पढ़ा हुआ हो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं देते थे, और अपने लोगों के नीचे ही उनसे काम करवाते थे। तो ये उसकी डिस्पैच हो गई।